हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है, हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अ फोटोग्राफ नामक पोएम को अच्छी तरह से उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है इस पोएम और फोटोग्राफ नामक पोएम की, जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है, इसके सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसके एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कि दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, करें कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ऑफ फोटोग्राफ, करें कि ऑफ फोटोग्राफ नामक पोएम की सेंट्रल आइडिया कंपोज्ड बाय शर्ली टल्सन, जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है, या जो शर्ली टल्सन के द्वारा फोटोग्राफ नाम की पोएम लिखी गई है, इसका सेंट्रल आइडिया इज दैट यह है कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की 3 स्टेजें होती हैं, जीवन के 3 चरण होते हैं, जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, कह कि चाइल्डहुड जो है, बचपन बदल जाता है किसमें? यूथ, युवावस्था में। यहाँ स्लीप लिखा हुआ, स्लीप का मतलब सरकना होता है, इसका वही मतलब है कि बचपन जो है पर यहाँ पर स्लीप का मतलब परिवर्तित होना। बचपन जो है युवावस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बचपन जब चला जाता है तो युवावस्था आ जाती है। यूथ स्लीप इन ओल्ड एज, कह कि और युवावस्था जो है स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, युवावस्था परिवर्तित हो जाती है किसमें? ओल्ड एज में। मतलब जब युवावस्था चली जाती है तो क्या आती है? वृद्धावस्था आ जाती है। एंड मैन बिकम सैड, और मनुष्य जो है दुखी होता है, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, करा कि भूतकाल की अपनी यादों को, और मनुष्य जो है भूतकाल की अपनी यादों को याद करते हुए दुखी होता है। द पोएटेस हैज डिस्क्राइब्ड दिस 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ हर मदर्स लाइफ, करा कि द पोएटेस ने क्या किया है कि हैज डिस्क्राइब्ड दिस 3 स्टेजेस, इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ हर मदर्स लाइफ, अपनी माँ के जीवन के आधार पर। बेसिस मीन्स आधार होता है। पोएटेस ने जो है इस कविता का वर्णन जो है अपनी माँ की 3 स्टेज के आधार पर किया, 3 अवस्थाओं के आधार पर किया है। पोएटेस मदर रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड, कह रहा कि जो पोएटेस की माँ है, कवित्री की जो माँ है, रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करती है। चाइल्डहुड मीन्स बचपन होता है। थ्रू फोटोज आफ्टर 20 और 30 ईयर्स ऑफ हर ओन चाइल्ड, कह रहा है किसके माध्यम से? कह रहा है थ्रू फोटोज, फोटो के माध्यम से, आफ्टर 20 या 30 ईयर्स ऑफ हर ओन चाइल्ड, कह रहा है कि अपने बचपन के 20 या 30 साल बाद, अपने बचपन के 20 या 30 साल बाद जो है, जो पोएटेस है वह अपने बचपन को याद करती है। एंड बिकम्स हैप्पी, और क्या करती है? और एंड बिकम्स हैप्पी, और प्रसन्न होती है। फोटो को देखकर वो प्रसन्न होती है, क्योंकि हम जब फोटो अपने पिछले समय के देखते हैं तो हमारी यादों को ताज़ा कर देते हैं, हम पुनः उस मेमोरी में चले जाते हैं। आफ्टर हर मदर्स डेथ, अपनी माँ की मृत्यु के बाद, दी पोएटेस आल्सो रिमेंबर्स सीइंग हर मदर्स फोटो एंड बिकम सैड। क्या करा इसमें कह रहा है कि आफ्टर हर मदर्स डेथ, अपनी माँ की मृत्यु के बाद, द पोएटेस आल्सो रिमेंबर्स, जो कवित्री है वह भी याद करती है, हर मदर्स फोटो, अपने माँ की फोटो को, एंड बिकम सैड, और वह दुखी होती है। हर मदर बिकेम सैड, कह रहा है कि हर मदर बिकेम सैड, उसकी माँ दुखी होती है। बिकॉज, क्योंकि हर चाइल्डहुड हैड पास्ट, क्योंकि उसका बचपन गुजर चुका है। उसकी माँ दुखी होती है क्योंकि उसका बचपन गुजर चुका होता है। एंड पोएटेस बिकम सैड, और पोएटेस दुखी होती है, बिकॉज, क्योंकि हर मदर हैड पास्ट अवे, क्योंकि उसकी माँ स्वयं गुजर चुकी है। पोएट की माँ यह इसलिए दुखी है क्योंकि पोएट की माँ का बचपन गुजर चुका है, और पोएट इसलिए दुखी है कि उसकी माँ जो है खुद गुजर चुकी है। So the situation of sadness was equal for both mother and daughter.
करें कि इस प्रकार द सिचुएशन ऑफ सैडनेस, दुखी होने की अवस्था जो है वॉज इक्वल फॉर बोथ, दोनों के लिए समान है। मदर एंड डॉटर, करें कि माँ और पुत्री दोनों के लिए दुखी होने की अवस्था समान है। तो फ्रेंड्स ये रहा सेंट्री आइडिया कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।